हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। सो आर यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस टुमारो? ठीक है, कल केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कांप रहे होंगे, सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ किया ही नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा कभी। तो कोई बात नहीं बच्चों, जिसने अभी कुछ भी नहीं किया ना, जस्ट एक चैप्टर दो चैप्टर किए ना, एटलीस्ट बच्चों आपको अभी ना बड़े बड़े मार्क्स वाले करने चाहिए। जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर करने चाहिए आपको, जैसे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने आपको चाहिए, 2 मार्क्स वाले करने चाहिए। न्यूमेरिकल भूल जाओ, कॉन्सेप्चुअल्स भूल जाओ। 1 मार्क्स वाले हो सकता है वहाँ पे तुक्का लग जाए, हो सकता है सही हो, बट एटलीस्ट 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए बच्चों। ठीक है ना। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले कौन कौन से आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं कल केमिस्ट्री पेपर के लिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहे। तो नंबर 1 अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हमारे पास, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें अगर आप करोगे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है यहाँ पे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये करना ही करना है, करके जाना ही ये जाना है। ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, और मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर्स थ्योरी करना बहुत बहुत जरूरी है। बोहर्स थ्योरी एंड लिमिटेशंस, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस। ठीक है ना। और दूसरी चीज हमारे पास ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद क्वांटम नंबर्स। तो ये है 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से अगर हम बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल घुमा फिरा के जरूर आ जाएंगे, बट जो ऐसे क्वेश्चन पक्का हमें करके जाने ही जाने चाहिए, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसी होती है ऑर्बिटल्स की, वो अच्छे से करके जाना बच्चों। और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवैलेंट बॉन्ड, इनको अच्छे से कंपेयर करके प्रिपेयर कर लेना बच्चों। उसके बाद बात करेंगे इसमें वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी, आई रिपीट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पे ट्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हैं और उसका रीजन भी पूछेंगे कि अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे तो हेसेस लॉ कर सकते हो आप, हेसेस लॉ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल या एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हेनरीज लॉ, नंबर 1 ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, बफर सोल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, आयनाइजेशन। तो रिडॉक्स की बात करेंगे, यहाँ पे तो क्वेश्चन 1 मार्क्स का वाला आएगा या 2 मार्क्स वाला आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसी जो आपके पास दिया होगा। ठीक है ना, कोई कंपाउंड दिया होगा। और उसके बाद आप बैलेंसिंग पूछ सकते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो होमोलॉगस सीरीज, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है। और साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाँ, तो ये सारा आपको आना चाहिए। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन जरूर आएंगे। अब किसी ने कन्वर्जन्स किया होंगे, नहीं किया होगा, बट इसके साथ साथ अगर कन्वर्जन्स नहीं आती हैं आपको तो आप आइसोमेरिज्म करके जरूर जाना, प्रिपरेशन करके जरूर जाना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और सिग्मा वर्सेस पाई बॉन्ड। और उसके बाद बात करेंगे मार्कोव-निकोव्स रूल और कॉब्स मेथड, कॉब्स रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक जो हमारे पास है, ओजोनोलिसिस, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। ठीक है। और सम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो गाइज इतना सारा, अगर किसी ने बस 2 या 3 चैप्टर किए ना, अभी भी पूरी रात आपके पास है, पूरा कल 12 बजे तक आपके पास टाइम है। तो बच्चों पूरा का पूरा कोशिश कर लो, जितना हो सकता है ना कर दो इस बार। बाद में देखेंगे, 12th में देखेंगे फिर बाद में। बस अभी हमारा जो लक्ष्य है, हमारा अभी जो मतलब एम्बिशन है, उसको पास करना है। अब जिन्होंने कुछ किया है उनके लिए तो कम से कम मार्क्स बूस्ट होने चाहिए। तो बार बार आप रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड बच्चों। ठीक है,
चलो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू।